My name is Rishabh Kumar. I am from Siliguri, currently living in Siliguri, but I am from Bihar. I had just got recommended from 17 SSB Bangalore for TES 54 course, and that's all the hard work of all the helping guys like in DG, like Lucky Bhaiya and Manas Bhaiya, Avinash Bhaiya. They had helped me a lot. और ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था? नो, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। इससे फर्स्ट में पहले मैं कौन सा कॉन्फ्रेंस दिया है? आउट। मेरा एनडीए का था, एनडीए 155, 155 का, तो एक गांधीनगर था, तो उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तेरी ट्वेल्थ कब हुई है? इसी साल हुई है? हाँ हाँ, इसी साल हुई है। अरे भाई, अच्छा वो एयरफोर्स का दिया था। हाँ हाँ, एयरफोर्स का एनडीए में और फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स था। अच्छा, ये टीएस आर्मी के लिए। हाँ, टीएस आर्मी के लिए। ठीक है। और एसएसबी कैसा गया? बढ़िया गया था, मजा आ गया था। व्हाट इम्प्रूवमेंट्स डिड यू मेड दिस टाइम? लास्ट टाइम तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, एंड हाउ मच टाइम डिड यू गेट इन बिटवीन बोथ द एसएसबीज? अबाउट 1.5 मंथ। 1.5 मंथ? हाँ हाँ। हाँ तो भाई कौन सी बूटी खाई? कुछ भी ना, वो भैया ने जैसे जैसे गाइड किया था। वो डीजी बैच, डीजी 2.0 बना था, तो उसमें हम हम्म। 6 बच्चे थे। तो उसी में मतलब उन्होंने जो जो बताया था, जहाँ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे जीटीओ में मतलब मेरा वो था, जीटीओ मेरा बढ़िया था, जैसे पीजीटी मेरा बढ़िया था। मानस भैया भी बोलते थे बढ़िया था, लेकिन मैं उसमें अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता था, मतलब एक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जैसे गांधीनगर में गया था, तो एक ही प्रॉब्लम हुआ था। जैसे मेरा स्टार्टिंग नंबर था, तो मैं एंड पे खड़ा था, तो जब स्टार्ट हुआ तो जो बीच वाला बंदा था उसने जल्दी पत, लगा के आगे हाँ, बढ़ गया। बल्ली बल्ली फट्टा लगा के वो आगे बढ़ गया, मैं कुछ ना कर पाया। तो फिर उसके बाद मैंने इस चीज के बारे में लकी भैया को बताया, तो उन्होंने मतलब वो बताया था कि कैसे उसमें करना है। उन्होंने बताया कि जैसे अगर तू अगर एकदम इंड या फिर स्टार्टिंग में है, तो एक काम कर, तू डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे चढ़ जा, फिर उसके बाद बल्ली पट्टा मांग कि मेरे पास एक आइडिया है, तो बल्ली पट्टा दो और लगाओ। और फिर जब इंड में निकलो तो सेकंड लास्ट पे निकलो कि फिर से तुम्हारे पास फट्टा आ जाए, फिर अगले पे जाओ, फिर से लगा दो। तो वही भाई किया कुछ, था। ये तो भाई पीआर वाली हैक बता दी तुमने। हाँ, मतलब ये वैसे ही किया था। और ये मानस भैया ने मेरा मतलब साइकोलॉजी बहुत हद तक सुधारा था उन्होंने। जैसे मेरा जो स्टोरी रहता था उसमें मतलब मेरे 3-4 एक्शन, मैक्स टू मैक्स 3 एक्शन रहते थे बस पूरे स्टोरी में। ड्रॉनिंग भी रहता था तो मैं उसको सीपीआर देने लगता था। तो उन्होंने बताया मानस भैया, फिर उदित भैया ने मेरा साइकोलॉजी का जो हुआ था पूरा, तो उसमें असेसमेंट किया था। तो उन्होंने बताया कि और एक्शंस टू ऐड कर सकता है, मतलब हर एक के लिए कुछ एक्शंस प्रिपेयर कर ले अपने से कि हाँ, ऐसी हल्की जैसे ड्रॉइंग पिक्चर है तो उसमें मतलब 10 एक्शंस एटलीस्ट लिख, और ऐसे बढ़िया बढ़िया 5-6 एक्शन कम से कम स्टोरी में डाल दे तो वो बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने वो बताया था। फिर उसके बाद लक्की भैया, मानस भैया और अविनाश भैया, ये तीनों लोग ने मेरा वो एसडीटी जो होता है उसका मतलब रिव्यू दिया था, और जो जो फीडबैक उन्होंने दिए थे वो मैंने उसमें इम्प्रूव किए थे एसडीटी में। तो यही सब मतलब हेल्प रहा। और उन्होंने 5 इंटरव्यू मेरे हुए थे, 5? मतलब हाँ, 5 मॉक भाई इंटरव्यू हुए थे। तगड़ी तैयारी करके गया था तू भाई। हाँ, और तो वही बस उसी सबसे रिकमेंड हुआ था। अच्छा, 5 पहले पहला इंटरव्यू किसने लिया था तेरा? पहला इंटरव्यू यस भैया ने लिया था। और आखिरी किसने लिया? आखिरी इंटरव्यू मेरा उदित भैया ने लिया था। इन दोनों के रिव्यू में क्या अंतर आया? मतलब पहले तेरा कैसा था, फिर इम्प्रूव्ड वर्जन कैसा हुआ? तो उदित भैया ने मतलब बोला सब चीज बढ़िया है। उन्होंने एक दो मतलब पॉइंट बताए थे जहां पर इम्प्रूव कर सकता था मैं, तो उन्होंने सिर्फ वो बोला कि बाकी सब तेरा बढ़िया है, सिर्फ ये एक दो जगह है जो कि हल्का सा प्रॉब्लम दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता, तो इसको इम्प्रूव कर ले। तो वही इम्प्रूव करके मैं चला गया था बस। तो एक महीने मतलब देख, डीजी को ना ज्यादा बच्चे जानते भी नहीं है। अच्छा, व्हाट मेड यू ट्रस्ट जीडी? कि कुछ बंदे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लोग रिकमेंडेड हैं, बट लाइक यू जॉइंड एंड यू रियली बेनिफिटेड। सो क्या चीज थी? मतलब अच्छा, वो जाना जैसे कैसे इसके बारे में? वो एक दोस्त था, अनुराग नाम था, मतलब अनुराग क्या था, देहरादून का था वो बंदा। हाँ हाँ। तो उसी ने मतलब बताया था कि ये देख, ये वाला एक ग्रुप है डीजी करके, इसमें मतलब प्रैक्टिस भी होती है प्लस गाइडेंस भी मिलता है, तो इसको ज्वाइन कर ले। तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। और
जो लास्ट एनडीए की लास्ट वाली एसएसबी कौन से महीने में थी तेरे? एनडीए की लास्ट मतलब मेरी एसएसबी, हाँ, जो जो पहली वाली थी तेरे। वो मेरी थी जुलाई में, 7 जुलाई से 14 जुलाई, 7 से 12। उसमें जैसे तू कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो स्क्रीनिंग तो तेरी पहले से ही बढ़िया होगी। ना वो भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स वाले का आप लोग को भी पता है, स्क्रीनिंग 50% 55% आ लेते हैं। हम ही लोग के 135 रिपोर्टिंग थी, तो उसमें से 69 बच्चों को उन्होंने स्क्रीनिंग में ले लिया था, तो अब ये तो इस नहीं बार कर सकते रिपोर्टिंग थे। कितनी थी? इस मतलब वो गांधीनगर वाले में इतनी रिपोर्टिंग थी। और इस बार कितनी थी रिपोर्टिंग? इस बार 125 रिपोर्टिंग थी, और स्क्रीनिंग 34 हुए थे। टीएस में स्क्रीनिंग होना भाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसकी और भी थर्टी प्रैक्टिस की फोर में होगी से, तुमने? हाँ इसकी भी की थी मैंने। तो वो मतलब क्लासेस में उन्होंने बताया था, नरेशन, एक दो नरेशन और जीडी करवाए थे उन्होंने। जीडी, हम्म। 3 जीडी की 4 जीडी हुई थी अपनी। तो हम्म। जीडी में भी मतलब फीडबैक मिला था कि जैसे ये कर सकता है, मतलब अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ाता है, ऐसे बढ़ा सकता है, या फिर पॉइंट्स कुछ अच्छे बोल, ये सब चीज, तो वो सबको इम्प्रूव किया था मैंने। बैच ज्वाइन किया था डीजी वाला, तो उसमें मतलब खुद से तेरे जो नॉर्मल क्लासेस चलती थी वो देख के तुझे लगा कि ये करना चाहिए, या फिर किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं, जो नॉर्मल क्लासेस चल रही थी उसी को देखकर, मतलब जैसे डीजी में जो चलती थी वो पीपीडीटी का प्रैक्टिस करवाते थे अविनाश भैया उस समय। हम्म। और उसी समय वो भी करवाते थे, जैसे वो जीटीओ का स्ट्रक्चर हो गया उसके रिलेटेड। हाँ, वो वीडियोस तो डालता था। हाँ, मतलब ऑनलाइन ही, मतलब ये गूगल मीट पे वो करवाते थे स्ट्रक्चर्स की, उनके पास पीडीएफ थी, तो उसी के ऊपर वो आइडिया पूछते थे, ऐसे करते थे। तो उन सब से सोचा मैंने कि ज्वाइन कर लेता हूँ, 10 दिन का कोर्स है, क्या जा रहा है इसमें। तो वो एक बिल्कुल भाई, अगस्त से और लेके 10 रिकमेंड अगस्त भी तक। हुआ। सो एनीवे, ऑफलाइन कहीं कोचिंग गए थे इस बार या लास्ट बार? लास्ट वाले में तो गए थे, जो जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उसमें मैं सेंचुरियन गया था, देहरादून। अच्छा, वो उनका नया जो सेंटर खुला है। हाँ हाँ, इस नया बार वाला। कहीं गए थे कोचिंग? ना इस बार नहीं गया था, इस बार वही डीजी चल गया बस। तो 10 दिन का तुमने ज्यादा फायदा ले लिया। हाँ, रिकमेंड हो एनीवे, गया। अच्छा एसएसबी का बता, क्या क्या तेरे मेमोरेबल मोमेंट्स थे? बढ़िया बढ़िया। बाकी सर मतलब मैंने एक तरह से तीन तीन या फिर 4 कमांड टास्क मैंने किए थे। हम्म। एक अपना किया था, एक दोस्त का किया था, और वो मतलब हिंट दिया था कि अरे ये लगा, उन्होंने बोला। उस पे मैं आऊंगा, उस पे पूछूंगा। अभी एसएसबी का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस से अलावा क्या क्या किया प्रोसेस से अलावा जो मतलब वो, कैंडिडेट्स लाइन में तुम लोग करते हो? हाँ वो जैसे वार्डन के बगल में अपना रूम था। अपना वार्डन, और आर्मी का मतलब लैंग्वेज आप लोगों को पता ही है। वो डायरेक्ट गाली दे के बात करते हैं, तो वो फिर वार्डन 17 के। एसएसबी तुम लोगों को उसके पास रखा होगा, मैस के पास जो एकोमोडेशन है उसी में रखा होगा। हाँ, 17, 24 और 24, 12 तीनों उसी में रहते हैं, सिर्फ फ्लोर हाँ, का उसी अलग है। में। जैसे 17 नीचे वाले फ्लोर पे रहते, तो वार्डन का जो रूम था उसी के बगल वाला रूम हम लोग को मिला था। तो वार्डन ने हम लोग को बोला था 9:30 बजे सब सो जाना। और वो हम लोग सोते नहीं थे, हम लोग जब तक वार्डन ना आके दो चार सुना के ना जाता था तब तक हम लोग सोते ना थे। हम लोग मतलब लगभग कितने 10:30 बजे ना आता था, बोलता था कि अभी तक तुम लोग जगे हुए, सो जाओ ये वो। तो उसी के बाद सोते थे। फिर और एक तो वो हो गया था, जैसे 8 बंदों का रूम था, तो हम लोग को मना किया गया था कि दूसरे के रूम में नहीं जाना है, कॉमन रहता था। तो उसी में एक बार कितने 12-13 बंदे आए हुए थे उसी रूम में। और वो 10:30 हो रहा था, तो वार्डन, हम लोग गेट मतलब बंद करके रखते थे, वार्डन बोलता था नहीं बंद करना, हम लोग करके रखते थे। तो वो आया, उसका गेट खुलता था तो पता चल जाता था कि आ रहा है। तो मेरे को पता चलेगा, मैंने बोला, 2-3 बेड के नीचे घुस गए। और मतलब 8 कंप्लीट हम लोग थे। जो उसमें से बाहर का बंदा आया था वो बेड पे था, और जो अंदर उस रूम का बंदा था वो सब बेड के नीचे घुसे हुए थे। तो वार्डन वार्डन आया, वार्डन गेट आया, खोला, तो वो बोलता है बंद करके क्यों रखा था। मैंने बोला था नहीं बंद करने के लिए। उसने पूछा कौन कौन बाहर का है। तो मैंने बोला सर सब तो अंदर के ही है। तो उसने काउंटिंग की, तो काउंटिंग में वो 8 ही मिले, बाकी जो थे वो 3-4 वो जो थे वो बेड के नीचे थे। तो वो बेड जो था वो थोड़ा गेट से सटा हुआ था, तो उसे दिखाई ना दिया, नहीं तो दिखाई देने के बाद तो फिर रात भर क्या होता कोई ना जानता था। अच्छा, पत्ते वगैरह खेले तुमने बेंगलोर में?
वो बाथरूम वाले के पास का एक रूम था, तो उसमें बंदे खेलते थे, मतलब हाँ, वो मेरे शिफ्ट को तो होते रहते ना, प्रीवियस बैच वाले आगे वाले बैच को देते रहते, ताकि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो स्ट्रांग हो जाए। ना ना, वो ऐसा ना था, मतलब वो बंदा लेके आया था। तो बाथरूम के पास, वॉशरूम के पास वाला जो रूम था, उसमें सारे बंदे जुट जाते थे, उसमें खेलते रहते थे। तो उसी मेरे वाली को तो लाइन नहीं में आता सब। था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। बता। मेरे को तो मतलब आता नहीं था, तो मैं बैठ के देखता रहता था। तो एक बार मैं देख रहा था, उसके बाद टॉयलेट करने जैसे ही बाहर जा रहा था, देखता हूँ वहाँ उधर से वार्डन, मैंने सबको अरे बोला वार्डन आ रहा है, जल्दी करो, हटाओ हटाओ। तो उन सब ने हटाया, एक दो मेरे साथ ही तीन चार टॉयलेट में घुस गए। तो वो वार्डन बोलता है, इतना सारा बच्चा इसमें कर क्या रहा था, सबको एक साथ टॉयलेट क्यों आ गया। और उसके बाद उसने चेकिंग वोकिंग की थी, तो मिला ना था वो, वही था। नहीं तो एसीसी भाई। वाले, हाँ एसीसी हाँ। वाले जो एंट्री वाले थे, उन सबको तो, उन सबका तो फोन तक पकड़े गए थे, बहुत सारे थे, फिर भी वापस कर दे रहे। नहीं, फोन हम तो लोग अलग। बेंगलोर में वो नीचे है ना, फोन के लिए वो व्यवस्था देते हैं वैसे। ना ना, नहीं देते, वो फोन रख लेते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं आप। हाँ, तो वो वो तो देते हैं भाई, भोपाल में तो वो भी हटा दिया। तो मतलब वहां पर अलग चल रहा था, एसीसी वाले दो फोन लिए थे, एक गेट में रहता था, एक उनके पास रहता था। अरे तो वो वो खुद फौजी होते तो वो बोल देते, वो रख हाँ लेते भाई अंदर। हाँ, तो वही तो, वो बोल रहे थे तुम लोग फौजी हो, इसी के कारण छोड़ दिए, सिविलियंस वाले अरे क्या सोचेंगे, ये वो। जब जब भी मेरा एसएसबी था, तो वो 24 बेंगलोर में था। तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उसकी ना जो प्रेस होती ना, प्रेस करने वाली, तो वो हम्म। चोरी हो गई, आयरन। तो अच्छा। हाँ, अभी उसने सबको बुला लिया, वो बेंगलोर में तूने देखा होगा बीच में कपड़े हाँ सुखाने के हाँ, लिए। वही वो वही वहां पे वही बुला पर लिया और रोल एक कॉल घंटा होती। लेक्चर दिया। 1 घंटे की अच्छा। स्पीच केवल इसी पे थी कि मेरी स्त्री चोरी हो गई। पीछे वाले हंस देते थे, भाई स्त्री चोरी हो गई तो थाने में जाओ, यहाँ क्यों हमसे पूछ रहे हो। वो एक जाट थे वार्डन जो थे, जसविंदर ऐसे करके कुछ नाम था उनका, सिंह ऐसे करके थे वो, हाँ। डे करते थे, तो वही, मतलब वो बहुत सारे, मतलब एक तो वो बात भी बहुत खतरनाक तरीके से करते थे, आके बहुत बड़ा भजन वजन सुना देते थे। एक तो वो, जाट। हाँ जाट के थे वो, मतलब जाट थे वो। 16 दूनी 8। तो वो उसने, उन्होंने एक बार ये करवाया, किसी बंदे ने कुछ गलती की थी, तो क्या करवाया उन्होंने उसको, 1 मिनट तक बोला कि तू सिटअप्स कर, तू बैठ उठ, जल्दी जल्दी करेगा एकदम स्पीड में, वो किया, उसके बाद वो बेहोश हो गया। उस, उसको ले जाके रूम में, मतलब वो किसी को बताया भी ना उन्होंने कि उसको भी ये तूने सब हुआ। सीपीआर दे दिया होगा, जैसे तू साइकोलॉजी टेस्ट में देता है। ना ना, मैंने ना, वो दूसरे बोर्ड 24 SSB का था वो, उधर करवा रहे थे हम लोग की, उस दिन शायद से फर्स्ट ब्रीफिंग ही थी, हम लोग उस दिन स्क्रीनिंग हुए थे, तो 34 बंदों को ब्रीफ रहा था, वो लोग का भी रोल कॉल हो रहा था। तो उनमें से किसी ने वो किया था गलती, तो उसी को मतलब ना करवाए, उसके बाद वो बेहोश होने लगा, उसके बाद उसको ले जाके रूम में लिटाए उठाए, उसके बाद वो बोले कि देखो कुछ गलती वलती नहीं करना है, ऐसे होते रहता है। अच्छा, तुम लोग 34 स्क्रीनिंग हुए थे हैं, हाँ। आउट ऑफ 125। 125? हाँ। हाँ मतलब ठीक है। और रिकमेंड कितने हुए तुम लोग? 3 हुए थे। 3? हाँ 3। काफी कम में वो जगह बनाई है भाई। 3 मतलब समझ रहा, 125 में से 3। हाँ, तो बैंगलोर वाले वैसे ही कर रहे थे, बैंगलोर के 4 बैच नहीं, हुए और 4 बेंगलोर में बैच भी में। करते हैं भाई, 30 में से 15-15 किए उन्होंने। ऑल्दो वो एनडी एनडी एंट्री थी, तो टीएस में कम करते हैं, बट ठीक है यार, तूने टीएस में बढ़िया किया होगा। और इस स्क्रीनिंग वगैरह कैसी थी? आराम से हो गया था? पिक्चर वगैरह कैसी आई थी? मतलब सारे रिपीटर्स का एक ग्रुप, मतलब 10 रिपीटर्स आए थे, रिपोर्टिंग थी, और 5 जो थे वो स्क्रीन आउट थे, तो उन सब की एक ही बैच बनी और उन सब का ही चल रहा था। तो नॉर्मल पिक्चर थी, वो थी मतलब ट्रैकिंग लाइक लग रही थी कि 6-7 बंदे हैं, वो जा रहे हैं कहीं, तो पहाड़ उसी के वाला अराउंड, सीन तो नहीं था? मतलब वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ 6-7 बंदे दिख रहे थे। तो मैंने हम्म। वही स्टोरी बना दी कि ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, जितने भी नेसेसरी आइटम्स थे वो सब, मतलब वो कलेक्ट किए, उसके बाद ग्रुप बनाए, उसके बाद चल दिए, वो वहाँ पर ट्रैकिंग किए, एंजॉय किए, उसके बाद प्लेस को इंश्योर किए कि क्लीन रहे एंड में, उससे वो वापस आ गए, सबको थैंक वैंक किए। तो वही स्टोरी थी, नरेशन अच्छा गया था, और उसके बाद जीडी में भी अच्छा ही गया था, क्योंकि कॉमन स्टोरी ही वही बन गई। अच्छा, तेरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर क्या है? जैसे जीडी में ना कुछ बंदे, उनकी स्ट्रेटजी रहती है कि जीडी में कम बोलना है ताकि डोमिनेटिव ना लगूं। कुछ
वो कम टाइम होता तो उसी टाइम फ्रेम में तुम्हें खुद को एक्सप्रेस भी करना है। उसमें कुछ बंदे ज्यादा ही चढ़ के आ जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। तो तू क्या करता था? मेरा एवरेज रहता था कि हाँ, अगर एक पॉइंट मैं बोला है तो 2-3 पॉइंट कम से कम सुन रहा हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मतलब तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ। और मेरा मतलब ज्यादातर रहता था जीडी को आगे बढ़ाने का, यही मेरा एम रहता था। जैसे भैया ने बताया था कि देख, अगर जैसे जीडी चल रहा है तो लगे कि अगर एक्शन मतलब थीम अगर डिस्कस हो गया है तो बोल कि सो जेंटलमैन, आई थिंक दैट वी हैव डिस्कस आवर थीम, दिस इज आवर थीम, वी कैन नाउ मूव टू आवर एक्शन। तो ये बोलेगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा कि हाँ, मतलब बंदा आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो मतलब वो ये मानस भैया ने बताया था ये कि ऐसे करना, तो मतलब मैंने मतलब कंसिस्टेंट वैसे। पार्टिसिपेशन और ग्रुप को आगे बढ़ाना, ये दो चीजें। हाँ, हाँ, और नरेशन के लिए तेरा क्या था? मतलब जैसे कुछ बंदे थोड़ा चेंज वगैरह कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो रिवाइज वगैरह किया होगा। हाँ, वो रिवाइज तो मतलब जैसे भैया ने बोला था कि सारी पूरी स्टोरी तो नहीं बोलनी रहती है, लेकिन उसमें से कुछ तो बोलना रहता है। जैसे जैसे अब पूरी स्टोरी तो नहीं बोल सकते वो 1 मिनट के अंदर, उतनी जो लिखे हैं वो 13 लाइन 12 लाइन। कंसाइज करना रहता, हाँ। हाँ, तो उसमें से मतलब जो जो तेरे को अच्छे मतलब एक्शंस लग रहे हैं उसको बोल दिया कर। तो मैंने उन्हीं को रिवाइज किया था जो मेरे को बोलना था। और हम लोग के मतलब जैसे हम लोग रिपीटर थे तो एकदम हम लोग को लास्ट में दिया था। जैसे मेरा एक 114 चेस्ट नंबर था, तो तो भाई स्टार्टिंग में सब नर्वसनेस भी बढ़ रही होगी समय। नहीं, इतना प्रैक्टिस कर चुका था कि वो उतना नहीं लग रहा था। अरे भाई। इतना मतलब ग्रुप में प्रैक्टिस हो चुका था कि ना लग रहा था कि हाँ जैसे नर्वसनेस बढ़ रही है। वो था कि हाँ ठीक है, अच्छा बोलता हूँ, वहां पर भी फीडबैक बढ़िया मिला है एंड में, तो यहाँ पर भी होगा ही। तो वो मतलब रिवाइज किया, उसके बाद वहां पर बोल दिया। एक बंदे ने मतलब अपनी स्टोरी चेंज की थी तो फिर वो स्क्रीन आउट हो गया था। हाँ ये तो है, मतलब बेसिक स्टोरी और थीम ये चीजें ही चेंज हो जाएं तो फिर क्या मतलब। एक बार ही मैंने अब देखा है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बदल दिए ना तुमने, कि कम ज्यादा कर दिए, 6 लिख के आए, 6 लिख के आए, 4 बोल दिए, जीडी में 3 बोल दिए, वो भी चल जाएगा। मेन कैरेक्टर का नाम ही भूल गए तो फिर वो हाँ, थोड़े। वही जैसे उसने हाँ स्टोरी चेंज कर दी थी, उसने कुछ और बनाई थी, उसने वहां पर बोला ऊपर से उसने वहां पर एक्सेप्ट भी कर लिया था कि दिस वाज माय स्टोरी, बट आई हैड चेंज माय स्टोरी, दिस इज माय स्टोरी, तो ऐसे करके नहीं, उसने बोला नाम तो। वगैरह ही बदल दिया फिर तो अब वो आपकी मेंटल एबिलिटी पे ही हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देना कि इसको नाम भी याद नहीं रहा, वो वाला जो भी लिखा है, थीम तो भी बेसिक याद नहीं तो, रही, तो वो चेंज तो नहीं किए। तो वो वो स्क्रीन स्क्रीनिंग आउट हो हो गए गया। उसके बाद इधर जैसे भोपाल में कुछ दिन 4 का किया होगा, अगले ही दिन तेरा साइक हुआ होगा। हाँ, अगले ही दिन हाँ, साइक हो गया, इंटरव्यू साइक दोनों के खत्म बारे में हो बता, गए। साइक कैसा कैसा था, कैसी पिक्चर आई थी, कुछ नया आया था या वही रिपीटेटिव पिक्चर जो पीडीएफ जो आपको मिली होगी? मेरे को तो जैसे नया लगा था 2-3 पिक्चर छोड़ के, जैसे एक ड्रोनिंग का था और एक एक्सीडेंट का था। तो ये दो छोड़कर मेरे को बाकी सब नए लगे थे। मतलब जैसे तीन ही रिपीट, क्या चीज? 3 पिक्चर ही रिपीट हुई आउट ऑफ हाँ, 11? हाँ, हाँ, 3 ही रिपीट हुई थी, बाकी सब मेरे को नया लगा था, इसी के कारण वो माइंड में है भी नहीं क्या पिक्चर क्या आई थी वो। हाँ, 3 जो जो मैंने देखी थी वो उसके बारे में पूरा याद है कि हाँ ये पिक्चर आई थी, बाकी 3 के अलावा याद भी नहीं है कि कौन कौन सी आई थी, वो दिमाग मेरे ही में बैच नहीं। में भी पूरा नया टीएट नया सेट दे दिया था। बाकी तो अभी जैसे कुछ दोस्त उदित गया था, ये लोग गए थे बैंगलोर में, बता रहे थे पूरे की पूरी रिपीट हो गई भाई। जैसे वहां पर रिपीट हुई थी वो जो पीडीएफ थी वो अ, गांधीनगर में पूरी 11 वही पीडीएफ आ गई थी। अरे वो भाई। रात को पीडीएफ मैंने जैसे डीजी मैंने वो गांधीनगर वाला जो एसएसबी था उससे जैसे 7 तारीख को थी, तो मैं डीजी को शायद से 3 की 4 तारीख को मैंने ज्वाइन की थी। और 3-4 तारीख में मतलब मेरे को वो पीडीएफ मिल गया था एसएसबी जीटीओ की, और उसके बाद फिर वो मिल गया था साइकोलॉजी का, वो जो टैट की स्टोरीज रहती है, तो उसमें से 11 के 11 वहां पर गांधीनगर में आए थे। अच्छा एक चीज बता, जैसे लास्ट एसएसबी में तेरी 11 की 11 रिपीट हो गई और एक तो हम्म। ब्लैंक है, मतलब पूरा टीएटी, और टीएटी जो 70% 80% वेटेज उसी का होता है, तेरा पूरा रिपीट हो गया ऑलमोस्ट। तब तू रिकमेंड नहीं हुआ इस बार, केवल 2-3 पिक्चर ही रिपीट हुई, पूरा नया आ गया टीएटी, लिखने में भी अचानक नए आइडियाज सोचने पड़ रहे होंगे, लेकिन इस बार रिकमेंड हो गया। तो मतलब क्या चीज है जो इन दोनों में अलग है? मतलब ये तो यही था, मतलब वहां पर तो एक तो बताया कि मेरे स्टोरीज में एक्शन बहुत कम रहती थी, प्लस तो नहीं, वो जैसे मतलब रिपीटेटिव आई थी तो ऑब्वियसली तूने पहले उनके आइडियाज तो सोचे ही होंगे।
नहीं नहीं, वो तो 4-5 तारीख को मैंने डीजी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने ही भेजा था, तो 2 दिन में तो सोच अच्छा, नहीं वो पाता उस टाइम मतलब। के लिए वो भी नहीं थी। हाँ, वो भी नहीं थी एक तरह हाँ से। चलो, ओके ओके। तो वही मतलब ये था कि हाँ ऐसा देखा हूँ, तो थीम उसके बारे में पता था कि इसी थीम के अराउंड लिखना है। लेकिन मतलब एक्शंस वो कम रहते थे, और ऊपर से मतलब इधर जैसे इसमें मानस भैया ने बोला था कि ज्यादा ज्यादा एक्शन सोच, तो उससे मतलब मेरा वो हो गया था कि सोचने वाला, जैसे कोई सी भी पिक्चर भी आ जा रही थी तो हाँ ठीक है एक्शंस बन रहे हैं, हल्का बेसिकली सीन्स मैच डिटेलिंग कर में रहे हैं। जाओ, जितना ज्यादा डिटेलिंग में जा सको। हाँ, वो हल्का अच्छा रहता है कि हाँ इसको कुछ तो पता है इसके बारे में, या फिर वो। हाँ। और WAT कितने किए, सारे कर दिए? हाँ, डब्ल्यूएटी सारे कर दिए थे, 3 छोड़े थे, तो तीनों के हाथ पे लिख लिए थे मैंने कि ये छोड़े हैं। और रैंकिंग वाइज लिखा था, तो 2 के तो मतलब आ गए थे। एक का तो उस समय आ रहा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा लेंदी हो रहा था, तो सोचा कि टाइम चला जाएगा, तो इसलिए उसको भी लिख लिया था, तो 2 के तो आ गए थे। एक का मैंने पूछ लिया था एक बंदे से। पूछ लिया था? हाँ, भाई एक बंदे यार, से वो पूछ पांच कर मिनट का लिया वहां पे? वो 5 मिनट का उन्होंने गैप दिया, एसआरटी और वो एसडीटी के, मतलब टीएटी और डब्ल्यूएटी करवाने के बाद 5 मिनट का गैप। वाह भाई, तू तो खिलाड़ी निकला, फीलिंग प्राउड तो इंडियन आर्मी। तो उसमें मतलब वो मिला था टाइम, तो दो, एक का तो सोच लिया और एक तो पहले से सोचा हुआ था, एक का मैंने पूछ लिया एक बंदे से। चल, नहीं होता है बहुत बार ना, वो नए वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो ये जो छूटे थे, बाकी दो छूटे थे, वो भी SRT के टाइम कर दिए? हाँ, मतलब वो बोले आओ बैठो, तो वो उतने में एसआरटी का हो गया मतलब था। वो कर रहे हैं कि हाँ ब्रीफ कर रहे हैं, तब तक मैं लिख रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, अच्छा, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप SRT के टाइम आप छूटी हुई WAT लिख रहे हो, इट इज ओके। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, बहुत बार एट टाइम साइकोलॉजिस्ट आपसे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, तो उस टाइम आपकी अगर एक WAT छूट रही है, तो आप एक छोड़ देना। साइकोलॉजिस्ट वगैरह अगर वो ऑफिसर बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर पंगे मत लेना। बट यस, हाँ, अगर लेट से आपके 3-4 छूट रहे हैं, ज्यादा ही हैं, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा फिर SRT में से, और पीछे वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे इसने किया। सो जैसे गांधीनगर में तो वो पीछे से 3-4 साइक ऐसे बैठे हुए थे, वो पीछे से नोट कर रहे हैं कौन लिख रहा हाँ, है। तभी मैंने बोला, एक ना, मैंने जलंधर में ऐसा हुआ था, एक बंदे को बहुत उसको डांट दिया था भाई। वो कह रहे कि मैंने बोला फिर तू क्यों लिख रहा है। बोल दो, बंदे लिखते भी हैं, बट ये उस सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, उस टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई हाँ, वो मना कर रहे, क्या कर रहे। एनीवे, SRT में कैसा हुआ तेरा? एसआरटी में पिछले बार 43 की थी, तो इस बार 45 हुए थे, 2 बढ़ गए थे। अच्छा, 2 बढ़ गए थे, ओके। हाँ, तो SRT में मतलब कितने, लाइक जैसे कोई सिचुएशन दी गई तो उसके 2 रिएक्शन लिखता है, या 3, ऐसे कॉमा लगा के 3 लिखता है, क्या करता है? क्वांटिटी मैटर्स और क्वालिटी? मेरे हिसाब से तो जहां तक मतलब 2 एसएसबी दी, तो मेरे को तो क्वालिटी लगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है। जैसे मैं गांधीनगर में भी गया था, तो एक बंदे ने 37 की थी, मैंने 43 की थी, लेकिन वो रिकमेंड हुआ था, मैं ना हुआ था, क्योंकि उसके 37 में वो क्वालिटी थी। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि अब क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं और 30 से नीचे कर रहे हैं, तो ये भी खराब बात है। हाँ, फिर तो मतलब ज्यादा ही कम हो जाती हैं, क्योंकि हाँ, हाँ, फिर क्योंकि SRT कॉन्शियस माइंड में लिखवाते हैं, फिर वो यही हाँ, सोचेगा कि साइकोलॉजी तो तेरी बहुत अच्छी है, बट तू कॉन्शियस माइंड में तू बिल्कुल गायब ही हो जाता है। हाँ, वही मतलब जैसे 30 से एटलीस्ट 35 प्लस रह रहा है और क्वालिटी रह रहा है, तो वो अच्छा रहता है। SD तैयार करके गया होगा? हाँ, एसडी तो पूरा तैयार करके गया था, एक बंदे को दिखाया था वहां पर, तो बोलता है इतना बड़ा तू लिख लेगा 15 मिनट में। मेरी अच्छा, एसडीटी बहुत बड़ी थी। हाँ, नहीं ठीक है, अगर उसमें अच्छा वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों ऐड किए थे, या केवल तारीफ ही तारीफ करती कि ऋषभ इज अ वेरी नहीं, गुड जैसे बॉय? जैसे भैया ने जो जो बोला था कि पेरेंट्स में एक वीकनेस डाल देना, तो मैंने एक वीकनेस डाल दी थी। टीचर्स और फ्रेंड्स में मैंने वीकनेस नहीं डाली थी, उसमें पॉजिटिव ही। और उसके बाद अपने वाले में भी जो जो मेरा मतलब पॉजिटिव था, वही लिखा था ओपिनियन में। और फ्यूचर वाले में लिखा था कि आई एम इम्प्रूविंग माई वीकनेसेस, लाइक बैलेंसिंग माई स्टडीज, या फिर इम्प्रूव माई स्किल्स इन स्विमिंग, या फिर ये सब जो था वो मैंने ऐड किया वहां पर फ्यूचर वाले में, कि मैं इन सबको इम्प्रूव कर रहा हूँ, और उसके लिए क्या कर रहा हूँ वो भी लिखा था, जैसे गिविंग मोर टाइम टू स्टडीज, डेली प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये सब मैंने लिखा था उसमें। मतलब अगर वीकनेस हाईलाइट कर रहे हो, तो उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी एक बार बता हाँ, दो। हाँ, मतलब हाँ, वो ठीक अच्छा रहता रहता है है। कि।
और जरूरी भी नहीं है कि चारों में तुम वीकनेस, मतलब हर एक में वीकनेस से वीकनेस भर दो, बताना है। बट अब लेट्स से फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स जनरली वो दोस्त होते हैं, उन्हें क्या ही लगता है वीकनेस, ठीक है बंदा हाँ। मेरे लिए, तो वो छोड़ दिया तुमने।